है पुर्तगाल में जुम्मे का दिन और मैं अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा और आपको सारा सीन दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक मस्जिद में 4-4 3-3 जुम्मे भी होते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वजह भी होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदे भी नहीं आते। लेकिन एनीवे पहले तो मैं लेट हो रहा हूँ और रास्ते में और मस्जिद का अंदर का सिस्टम भी आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह। और यहाँ पे रेसिज्म तो है ही है, लेकिन ये है कि आपको अपनी इबादत करने के लिए फ़िलहाल कोई परेशानी तो नहीं होती। ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अपनी इबादत करें, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो से भाई आपका रिलीजन है, आपको यहाँ पे खुली छूट है, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। एनीवे मैं आपको ये दिखाता हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट मस्जिद के सामने पहुँच गया हूँ। और बहुत लंबी लाइन भी होती है, क्योंकि पहले एक जुम्मा होता है, उसके बाद दूसरी लाइन वालों की बारी आती है। तो चलिए मैं भी लाइन में जाता हूँ। ये देखिए आप लाइन माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह अंदर अभी हम जाएंगे। ये यहाँ पे हम शूज़ वगैरह उतारते हैं, लेकिन पहले एक जुम्मा हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक जुम्मा हो रहा है, उसके बाद हमारी बारी है। जैसे कि हम सारे यहाँ पे खड़े हैं और मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ और धूप भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखें वो वहाँ से अभी लोग निकल रहे हैं, ठीक है। और ये कितनी माशाल्लाह लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो मैं भी इसी लाइन का हिस्सा हूँ। मैं फ़िलहाल पीछे जाऊँगा, क्योंकि लाइन नहीं तोड़नी, क्योंकि हम लोग ना मस्जिद के कामों में भी गलत काम करते हैं, ठीक है। कि हाँ भाई आगे ही बार जाइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पीछे ही अपनी बारी का इंतज़ार करूँगा, जब सारे लोग चले जाएंगे तो ही मैं जाऊँगा। अभी आप देखें लोग बाहर आ रहे हैं, पहला जुम्मा कंप्लीट हो गया और अभी हमारी बारी है। तो चलिए मैं भी अपनी लाइन की तरफ जाता हूँ। अभी मेरा टर्न आ गया और आई थिंक सबसे लास्ट पे मैं ही हूँ। नहीं, लेकिन अभी मुझे भी लोग पीछे से और ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन आप देखें माशाल्लाह कितनी लंबी होगी है। और देखें लोग अगर फूड डिलीवरी का भी काम करते हैं, कुछ टीवीडी का काम करते हैं, लोग अपने काम छाड़ छूड़ के आते हैं। कुछ साइकिलों पे आते हैं, कुछ बाइक पे काम करते हैं बेचारे। आप देख सकते होंगे कितने ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबों के भी वो बैग पड़े हैं। मतलब कि लोग नमाज़ पढ़ने को तरजीह देते हैं, जुमा पढ़ने को। और माशाल्लाह अभी यहाँ पे गर्मी के हालात कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन शाम तक वेदर भी होप कि अच्छा हो जाए। और बस हमारी बारी अभी आने वाली है। और ये मस्जिद जौन सी है, अगर आपने यहाँ पे आना है, पहले भी मेरे मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स हैं, क्योंकि सौ से बस्तियों में मैं जाता हूँ। मारती मनीज़ की मस्जिदें हैं, लेकिन ये वाली जो मस्जिद है अरोइश मेट्रो, ये मैं ऊपर लिख भी दूँगा, मस्जिद का नाम भी लिख दूँगा। जौन से भी लोग हैं यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो सेंट्रल मॉस्क ऑफ लिस्बन है। और सौ से बस्तियों आप लिखेंगे माशाल्लाह आ भी जाएगा। वो बहुत खूबसूरत है, हाई लेवल की मस्जिद है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में होती है, बहुत खूबसूरत सी। और उसके गुंबद भी होते हैं। तो ये वाली ज़रा मस्जिद अलग टाइप की, आप देख सके होंगे कि ये घरों के नीचे है, मतलब कि बिल्डिंग के नीचे है। लेकिन अल्लाह के घर तो सारे छोटे बड़े ऐसे ही होते हैं, खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पे बस बिल्डिंग में जहाँ जहाँ स्पेस मिलती है वो रेंट पे हम लोग ले लेते हैं, मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है और वो रेंट पे ले लेती हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं माशाल्लाह। और अभी देखें हम बस अंदर जाने ही वाले हैं। और ये देखें कोई अपने टीवीडी वाले भाई भी हैं और गाड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं। अरबी भी आते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने। और इस्लाम का हुस्न ही ये है, प्यारी अच्छी बात ही है कि सारा अमीर गरीब सारे बराबर हैं यार। काला गोरा हर एक बंदा जौन सा है ना माशाल्लाह एक लेवल का है। और अभी बस हमारी बारी आने वाली है और ये हम मस्जिद के देखें माशाल्लाह लोग, और यही इस्लाम का हुस्न है, सारे लोग बराबर हैं, ठीक है। और गर्मी देखें, ओह माय गॉड। तो ये माशाल्लाह मस्जिद है। बहुत शुक्रिया आपका। लोग पहचान भी लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह वज़ू करते हैं, जनाब आपको दिखा देता हूँ। तो ये वज़ू वाला सिस्टम था। और अभी इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं और थोड़ी देर में नमाज़ खड़ी हो जाएगी, मतलब कि हम जुम्मा के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। और देखें अभी जुम्मा मैंने पढ़ लिया और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और लोग फिर से आ रहे हैं। इसका मतलब कि एक और जुम्मा अभी फिर से होगा, क्योंकि मस्जिद आप देख लें छोटी हैं, लेकिन फिर भी इस मस्जिद में 10 से 12 सफ़े बन जाती हैं माशाल्लाह। लोग ठीक ठाक ही आ जाते हैं, एक लाइन में समझ लें कोई 10 बंदे तो ज़रूर होते हैं। तो एनीवे अभी मैं बाहर आ गया हूँ नमाज़ पढ़ के, और अभी बाहर का भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ।
तो जी मैं अभी जुम्मा पढ़ के बाहर निकल आया, अभी फिर से एक और जुम्मा हो रहा है आप देखें, और अभी धूप बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप जुम्मा पढ़ने आएँ तो घर से ही वज़ू करके आएँ। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचता है। एक तो ये हो गया, और इस मस्जिद का नाम क्या है, मस्जिद बैतुर रहीम। ये माशाल्लाह इस छोटी सी मस्जिद का नाम है। देखें ये बिल्डिंग के नीचे बनी हुई है। इंसान अगर यहाँ से गुजर रहा हो तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे मस्जिद भी है, क्योंकि ये यहाँ पे पुर्तगाल लिस्बन में प्रॉपर जैसे कि एक मस्जिद होती है वो तो यहाँ पे बहुत कम है। जैसे कि लिस्बन सेंट्रल मास्क है, वो तो माशाल्लाह प्रॉपर मस्जिद है, लेकिन हम तो यहीं पे आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं कभी कभी। और यहाँ पे ऐसा ही होता है कि एक हमें रेंट पे ले लेनी पड़ती है, बिल्डिंग के नीचे कोई जगह ले लेनी पड़ती है, तो लोग फिर उसका रेंट वगैरह देते हैं। और आपको एक चीज़ बताता है चलो, यहाँ पे माशाल्लाह जो मैनेजमेंट है वो बंगाली है और अरबी भी हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पे दुनिया भर के लोग पुर्तगाल लिस्बन में हैं, और यहाँ पे जनाब ये दोनों मिल के ही, और लोग भी हेल्प करते हैं, लोग चंदा वगैरह देते हैं, मस्जिद को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो मस्जिद के भी अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें लगता है कि मस्जिद के अखराजात नहीं होते, यहाँ पे भी खर्चा ठीक ठाक होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे यूरोप में ये सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करके। और मेट्रो स्टेशन बिल्कुल वो आप देख रहे हैं ना जहाँ पे पी लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल पास बाजू में अरोइश का मेट्रो स्टेशन है। मतलब कि वहाँ से मेट्रो स्टेशन से आप निकलें तो ये सीधी आप देख सकते हैं सड़क जाती है, जो कि 1 से 2 मिनट बनती होंगी हार्डली, या ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको मस्जिद मिल जाएगी और आप यहाँ पे आके अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग मुझे इंडियन हिंदू लोग और सिख लोग भी मैसेज करते हैं कि सलमान यहाँ पे जो सिखों का गुरुद्वारा होता है या मंदिर वगैरह भी हैं, तो जनाब अगर आप एक हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए मंदिर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, और जो सिख लोग हैं उनके लिए गुरुद्वारा की सहूलत भी यहाँ पे ओदी पैलेस में मौजूद है। और महात्मा गांधी में जहाँ पे बायोमेट्रिक्स होते हैं तो वहाँ पे जनाब लोगों का एक मंदिर है, मतलब कि जो हिंदू कम्युनिटी है, तो मतलब कि आपका किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ है तो यहाँ पे आपको आज़ादी हासिल है। बस आपको कुछ कवानीन फॉलो करने होते हैं, आपको मंदिर मस्जिद के अंदर ही जाके अपने लिए इबादत करनी होती है। इवन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी, जो इनके चर्च होते हैं वो भी अंदर चर्च के अंदर जाके ही होता है। लेकिन यहाँ पे जब ईद का त्यौहार होता है, जैसे कि बहुत बड़ा मजमा होता है, तो आपको यहाँ पे लिस्बन में अलमैदा पार्क में ग्राउंड में मार्ते मुनीस के पार्क में भी लोग देखेंगे कि हाँ ओपनली भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी सीन होता है। मतलब कि आपको यार कोई रोक टोक यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आजकल पुर्तगाल में ये है कि रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फ़िलहाल तो आपको कोई दुश्वारी, कोई मसला नहीं, और आप आराम से अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। दुआओं में याद रखें।